समिट न्यूयॉर्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 65 रैंक का सुधार अभूतपूर्व है, असाधारण है। और साथियों, आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कि ये रैंकिंग ऐसे ही नहीं सुधरती। हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई साल लग जाते थे। अब कुछ दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिलने लगा है। इसी तरह कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में पहले कई हफ्ते लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीते 5 वर्ष में क्या परिवर्तन आया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बीते 5 सालों में भारत में 286 बिलियन एफडीआई हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई फ्लो का आधा है, 50% है। अमेरिका ने भी जितना एफडीआई बीते दशकों में भारत में किया है, उसका 50% सिर्फ पिछले 4 साल में हुआ है। और ये तब है जब पूरी दुनिया में एफडीआई इनफ्लो लेवल लगातार कम हो रहा है। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 90% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हुआ है और 40% ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। यदि आज इन्वेस्टर का भारत पर भरोसा बढ़ा है और वो लंबे समय के लिए आ रहा है। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट में भी भारत में आ रहे बदलाव की गवाह है। ब्लूमबर्ग के नेशन ब्रांड ट्रैकर 2018 सर्वे में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एशिया में पहला नंबर दिया गया है। 10 में से 7 इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंटी करप्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिस्पेक्ट फॉर आईपीआर, इन सब में भारत नंबर 1 पे रहा है। बाकी इंडिकेटर्स में भी हम काफी ऊपर हैं। फ्रेंड्स, योर डिजायर्स एंड आवर ड्रीम्स मैच परफेक्टली। Your technology and our talent can change the world. Your scale and our skills can speed up global economic growth. Your prudent method and our pragmatic mind can write new stories in management. Your rational ways and our human values can show the path which the world is looking for. And if there is any gap anywhere, I will personally act as a bridge. Thank you. Thank you very much. तो न्यूयॉर्क में बिजनेस फोरम